Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوصيكم بعترتي خيرا خيركم خيركم لأهلي من بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمद وعلى आलि सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने इस जुमा जो बात अर्ज़ करनी है वो अहले बैत और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की अज़मत और मोहब्बत। अपनी बात शुरू करने से पहले आप हज़रात के सामने ताख़ीर से बयान शुरू होने की माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि बिला वजह ताख़ीर नहीं हुई। सुबह से तबीयत साथ नहीं दे रही थी, इस वास्ते आने में देरी हो गई और कोशिश करूँगा कि वक्त पर आप हज़रात के सामने बयान ख़त्म कर दिया जाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि तुमसे नापाकी और गंदगी को दूर कर दें और अल्लाह ताला तुमको बिल्कुल पाक साफ़ कर दें। तो इससे कौन मुराद है? मुफस्सिरीन लिखते हैं इससे अहले बैत मुराद हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर वाले ख़ानदान के अफराद। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं हुवल्लज़ी ख़लक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा। बड़ी पाक है वो ज़ात जिसने पानी के ख़तरे से इंसान को बनाया और उसके लिए रिश्ते नाते रखे। ज़ाहिर सी बात है, हम पैदा हुए अपने माँ बाप से, आप पैदा हुए अपने माँ बाप से, फिर उसमें रिश्तेदारियाँ बनी, कोई खाला, कोई मामू, चाचा, फूफी, ये रिश्ते बने हैं। फिर उसके बाद जब जवान हुए तो ससुराली रिश्ते बने हैं। तो शादी के बाद आदमी का जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ शुरू हो जाता है, ससुराल का, मियाँ बीवी होने का, उससे मोहब्बत शुरू हो जाती है। आम आदमी है लेकिन रिश्ते के बाद वो आपके दामाद बन गए, वो आपके खुसर बन गए, वो आपके निस्बती बिरादर बन गए। तो फिर अब मामलात की, देखने की, आने जाने की, लेने देने की जहत बदल जाती है। अब आम आदमी की तरह नहीं देखेंगे ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे खुसर हैं, ये मेरे निस्बती बिरादर हैं, तो अपनी तरफ मंसूब कर लिया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए जो ख़ानदान चुना, पैदाइश के लिए हो चाहे ससुराल बनाने के लिए हो, वो हमारी तरह नहीं है, वो चुनिंदा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक हदीस पाक में फरमाते हैं अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में हज़रत इस्माइल को चुना, हज़रत इस्माइल में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में किनाना के ख़ानदान को चुना, फिर किनाना के ख़ानदान में से कुरैश को चुना, कुरैश में से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम में से अल्लाह ने मेरा इंतखाब फरमाया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस तरह चुनिंदा हैं, मुस्तफ़ा हैं,
चुने गए हैं, ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के अफराद भी चुनिंदा हैं, चुने गए हैं। ऐसे ही इत्तेफाकन हम फ़लाँ के घर में पैदा हो गए, फ़लाँ से रिश्ता हो गया, जैसे बाज़ मरतबा शादी होने के बाद एहसास होता नहीं देख दिखा के करना था, जल्दी में कर दिए, बाद में पता चला कि ख़ानदान अच्छा नहीं था। ये इत्तेफाकात अल्लाह के नबी के साथ नहीं होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए पैदाइश की नस्ब और नस्ल भी मुंतखब होती है, और जहाँ नबी का रिश्ता होना है वहाँ भी अल्लाह का इंतखाब होता है। गलती से कहीं रिश्ता नहीं होता, इत्तेफाक से कहीं पर रिश्ता नहीं होता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का। ऐसे ही तीसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, आप इन मेरे बंदों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुम पर तुम्हारी आखिरत के लिए, तुम्हारी जन्नत के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ उस पर मुझे कोई अज्र नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस ये चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता निभाओ, मेरी रिश्तेदारी निभाओ। ये कुरान मजीद की आयत है। इसमें हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वजबत अलैना मुहब्बतुहुम, इस आयत की वजह से हम सब पर आले रसूल और अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है। अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत से अल्लाह के नबी के ख़ानदान से मोहब्बत करने को वाजिब करार दिया। हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उन्नी उसीकुम बिइतरती खैरा, मैं तुम सबको वसीयत करता हूँ। वसीयत आम तौर से कहा जाता है जब आदमी इंतकाल के करीब हो, आखिरी वक्त हो, तो उसके एक एक बोल की बड़ी अहमियत होती है कि आखिरी वक्त जान निकलते वक्त हमारी अम्मी की ज़बान पे क्या था, अब्बू की ज़बान पे क्या था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वसीयत फरमाते हैं कि इन्नी उसीकुम बिइतरती खैरा, मैं मेरी उम्मत को वसीयत करता हूँ कि मेरे बाद मेरे ख़ानदान के साथ अच्छा सलूक करो। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम लिअहली मिन बादी, तुम में सबसे बेहतर वो है जो मेरे बाद मेरे ख़ानदान के साथ अच्छा रहता हो। मेरे बाद मेरे ख़ानदान के साथ जो अच्छा सलूक करेगा वो तुम में सबसे बेहतर इंसान कहलाएगा। तीसरी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, तुम सब मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की खातिर। अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करो। उसके बाद आप फरमाते हैं, वहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी, और अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करो, मेरे ख़ानदान से भी मोहब्बत करो। आदमी को अपने डीएनए से बड़ी मोहब्बत होती है। आपका डीएनए जिधर मुंतकिल हुआ वहाँ से नस्ल नसब शुरू हुआ। अब वो किसी और के पेट में भी पैदा हो सकता था बच्चा, लेकिन आपके डीएनए से आपकी बीवी से पैदा हुआ, तो फिर उसे आप जितना मोहब्बत देते हैं दूसरे बच्चों को नहीं देते हैं कि मेरा बेटा है। बल्कि अब दुनिया इतनी तरक्की कर गई कि अगर किसी लड़की की औलाद नहीं होती है तो फिर बेबी टेस्ट के ज़रिए से, टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए से दूसरे का डीएनए लेकर औलाद जन्म देने का सिस्टम शुरू हुआ। नाजायज़ हराम तरीक़े से डीएनए किसी और का है, अपनी बीवी में उसे मुंतकिल किया जा रहा है और वहाँ से औलाद हो रही है, तो इंसान अपना बेटा समझ रहा है और उसे अपनी औलाद की तरह मोहब्बत कर रहा है। तो जब इंसान की फितरत में अपने डीएनए से अपनी औलाद से मोहब्बत करने का जज्बा फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान, जिन्नात, जानवर सब में रखा है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का क्या मकाम होगा। उनकी औलाद से, आप अलैहिस्सलाम की औलाद से मोहब्बत करने का किस कदर अहमियत होगी। एक हदीस में आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम, तुम अपनी औलाद को अदब सिखाओ। किन बातों की? अला सलासी खिसालिन, 3 बातें बड़ी अदब की शुमार होती हैं, वो अपनी औलाद को सिखाओ। क्या क्या हैं वो 3 बातें? हुब्बा नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। व हुब्बा अहल बैतिही, और अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और आप फरमाते हैं व क़िराअतल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। ये अदब में शुमार होता है और अल्लाह के नबी की वसीयत है, नसीहत है कि अपनी औलाद को ये 3 चीज़ें ख़ास तौर से सिखाओ। नबी की मोहब्बत, नबी के आले रसूल की मोहब्बत, और फिर कुरान मजीद की तिलावत करना। और एक हदीस में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
अगर तुम में से कोई आदमी रुकन यमानी के पास, मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर वहाँ पर इबादत किया, तवाफ़ किया, फसल्ला वसामा, वो वहाँ पर खूब रोज़े भी रखा, काबे के सामने खड़े होकर खूब इबादत किया, लेकिन उसके बावजूद उसने अगर अहले बैत से दुश्मनी की तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर वो शख्स ला मुहाला जहन्नम में दाखिल होगा। अगर वो आले रसूल से मोहब्बत और नफ़रत करता है तो वो जहन्नम का मुस्तहिक बनेगा। अहले बैत कौन कौन होते हैं? मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है, एक अहले बैत घर वाले, अहले बैत नसबी, अहले बैत सबबी, अहले बैत विलादती। अहले बैत नसबी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में कौन कौन आते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद, हज़रत जाफ़र की औलाद, हज़रत हारिस की औलाद, हज़रत अकील की औलाद, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इन सब की औलाद को अहले बैत नसबी कहा जाता है। और फिर अहले बैत सुकना, सुकना किसे कहते हैं? जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर में आ गए रिश्ते और शादी के ज़रिए से। 11 बीवियों से अल्लाह के नबी, 11 ख़वातीन से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह किया। वो 11 ख़वातीन अल्लाह के नबी के घर वाले शुमार होते हैं। बैत अरबी में कहते हैं घर को, अहल कहते हैं वाले को, घर वाला। अब आप क्या कहते हैं आपकी घरवाली के लिए? अपनी बीवी के लिए क्या कहते हैं? हमारी घरवाली, हमारी घरवाली। तो अल्लाह के नबी भी फरमा रहे हैं अहले बैत यानी मेरे घर वाले। जो बीवी होती है वो घरवाली होती है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत में शामिल हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की 11 बीवियों से मोहब्बत और उनकी अज़मत कदर करना ये उम्मत का वाजिब हक़ है। ये उम्मत की माएँ हैं। अपनी माँ की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। माँ की गाली सुनने पर आदमी का खून खवल जाता है। उससे कहीं ज़्यादा आले रसूल में, अहले बैत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बीवियाँ अज़वाज मुतहरात हमारी माएँ कहलाती हैं। और उसके बाद तीसरा है अहले बैत विलादती, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से जो नस्ल चली है वो सब के सब अहले बैत भी हैं और सैयद भी हैं। वो सैयद ख़ानदान से शुमार होती हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़रिए से अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की नसब और नस्ल चलाई है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एहतराम, हज़रत फ़ातिमा की औलाद का एहतराम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक साहिब आए और पूछने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत फरमाते थे? हज़रत आयशा फरमाती हैं हज़रत फ़ातिमा से। तो उन्होंने पूछा मर्दों में किससे मोहब्बत फरमाते थे? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया फ़ातिमा के शोहर से। और एक हदीस में है कि एक ने पूछा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत फरमाते थे? तो हज़रत आयशा ने फरमाया बेटी फ़ातिमा से। तो उन्होंने पूछा मर्दों में किससे मोहब्बत फरमाते थे? फ़ातिमा के, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हवाला दिया कि फ़ातिमा के शोहर से। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से इस कदर मोहब्बत फरमाते, कहीं सफ़र पर जाना हो, बीवियों से मिलने के बाद सबसे आखिर में आके बेटी का चेहरा देख के शहर से बाहर निकलना, बेटी से इतनी मोहब्बत। और फिर शहर में वापस दाखिल होने के बाद सबसे पहले किसके घर जाना? मस्जिद में आए, नमाज पढ़े, अल्लाह से मांगे खैरियत आफियत, उसके बाद सबसे पहले बेटी के घर जाना। और फिर शादी के बाद यानी जब अपनी औलाद की शादी हो जाती है, अपनी औलाद की शादी हो जाती है, लड़के की भी शादी हो गई, लड़की की भी हो गई। लड़के की हो गई, औलाद हुई तो आप दादा बनेंगे। लड़की की हो गई, उनसे औलाद हुई तो आप नाना बनेंगे। सच बताओ आपको पोते से मोहब्बत ज़्यादा होती है या नवासे से? किससे ज़्यादा मोहब्बत होती है? नवासे से मोहब्बत ज़्यादा होती है कि मेरी बेटी के बच्चे हैं, मेरी बेटी के बच्चे हैं। आज तक दादा कभी हजम नहीं हुआ है, पोतों के हक़ में दादा कभी हजम नहीं हुआ है। बहुत कम दादा सही दादा बने हैं अपने पोतों के हक़ में, वरना जो मोहब्बत एक नाना अपने नवासों को देता है वो मोहब्बत एक दादा अपने पोतों को नहीं दे सका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कोई पोते नहीं थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सिर्फ नवासे थे, नवासे और नवासियाँ थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खुद अपनी नरीना औलाद नहीं है जो ज़िंदा रहे, उनसे नस्ल चली। बेटे थे, इंतकाल फरमा गए। बेटियां जिनसे नस्ल चली है वो हज़रत फ़ातिमा की औलाद हैं। तो अब बच्चे अब आप बड़े हो गए, दादा नाना बन गए, 50-60 साल को पहुंच गए,
तो इस उम्र में आपको बच्चों से मोहब्बत होती है। अब बच्चे हैं घर में कौन, वो सिर्फ हज़रत फ़ातिमा की औलाद, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा मोहब्बत अगर होती है तो उन्हीं नवासों से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मोहब्बत होती है। चुनांचे रिवायात में आता है कि आले से मोहब्बत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस कदर फरमाते थे कि हज़रत फ़ातिमा के बारे में फरमाते हैं कि अल-फ़ातिमा तु बिज़ातुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो फ़ातिमा को नाराज़ करेगा गोया उसने मुझे नाराज़ किया। यानी बेटी की कदर सिखाई, उनकी अज़मत सिखाई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ आता है, जब कभी हज़रत फ़ातिमा तशरीफ़ लाती या हज़रत हसन हुसैन तशरीफ़ लाते, छोटे बच्चे हैं, हज़रत अबू बकर तो पहले इस्लाम लाने वाले हैं और हज़रत हसन हुसैन तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त उनकी जो उम्र थी वो 5 साल और 6 साल, 5-6 साल का बच्चा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं तो हज़रत हसन हुसैन की उम्र 5-6 साल की है। तो हज़रत अबू बकर कितने बड़े होंगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हैं। तो इतने बड़े सहाबी और मुसलमानों में सबसे पहले खलीफा, उसके बावजूद भी जब हज़रत हसन हुसैन छोटे बच्चे अगर आते तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके लिए अपनी जगह से खड़े होकर अदब से खड़े हो जाते। किसकी मोहब्बत में? आले रसूल की अज़मत में, अहले बैत की मोहब्बत में। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने नवासों से इस कदर मोहब्बत फरमाते कि बैठे हैं मेंबर पर बयान करने के लिए, हज़रत हसन हज़रत हुसैन खेलते हुए आ गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेंबर पर से उठकर अपनी चादर जो बांधे हुए हैं वो पैरों में आ रही है, मजमे को हटाते हुए अपने नवासे को लेकर मेंबर पे बिठाते हैं, उन्हें बोसा देते हैं और फिर अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत फरमा, जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत फरमा। तो आले रसूल और अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में हो। सहाबा फरमाते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब कभी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए तो जैसे पूछते हैं हमारा बच्चा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ, हालांकि वो नवासा है आपका, फिर भी क्या बोलते हैं मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, नवासे को बेटा कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा के घर आते तो मेरा मुन्ना कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, इस तरह पूछते और फिर उन्हें कंधे पे उठा लेते। छोटे बच्चों को हंसाने खिलाने के लिए जिस तरह बचपन में घोड़ा बन जाते, बच्चे को पीठ पे बिठा लेते और पूरे घर का राउंड लगाते, चक्कर लगाते और पूछते तेरी सवारी कैसी है, तेरी गाड़ी कैसी है। जैसे बच्चों को हम उठाने के बाद बच्चा बोलता चल मेरे घोड़े चल, इस तरह बच्चा अपने बाप के साथ भी हंसी मजाक खेलता है। तो अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी जूतियों के बराबर दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, वो नबी अलैहिस्सलाम ज़मीन पे लेट जाएं और अपने नवासे को पीठ पे बिठा लें और उनका चक्कर लगाएं। और फिर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में दाखिल होकर देखे कि अल्लाह के नबी सवारी बन गए और हज़रत हुसैन के ऊपर बिठा लिया है, अब हज़रत हुसैन से अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं तेरी सवारी कैसी है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि क्या बेहतरीन सवारी है, यानी नबी पर नवासा सवार हो गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सिर्फ सवारी नहीं, सवार भी बेहतरीन है, सवार भी बेहतरीन है, जो मेरे ऊपर सवार है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है सय्यदा अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। पागलों को हजम नहीं होती हदीस के जन्नतों के नौजवानों के सरदार कैसे होंगे, जन्नत में सब तो नौजवान होंगे, तो फिर नौजवानों के सरदार होने का क्या मतलब है। अगर समझने के लिए लोग समझना चाहते हैं तो उसका मतलब मुहद्दिसीन ने लिखा है जो दुनिया में जवानी में इंतकाल कर जाएगा, ऐसे जवानी में मरने वालों का सरदार अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन हज़रत हसन हुसैन को बनाएंगे। सैयद के माने आते ही क्या हैं, सैयद के माने अरबी में आते हैं सरदार के। हम अपने नबी को सरदार मानते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद, हमारे सरकार हमारे सरदार मोहम्मद पर दरूद व सलाम हो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हम सरकार मानते हैं, ऐसे ही अल्लाह के नबी ने अपने नवासों को सरदारी दी है। जब वो नवाजें तो आपके पेट में क्या चुभ रहा है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लोगों को अगर ओहदा मर्तबा मकाम नहीं मिले दुनिया में तो फिर किसको मिलेगा, और जन्नत में अल्लाह उनको नवाजना चाहें तो फिर आपको क्या जा रहा है। हमारी और आपकी कामयाबी यही है कि हम उनकी ग़ुलामी पे फ़ख्र करें,
हमारी और आपकी कामयाबी सिर्फ इसमें है कि हम उनकी ग़ुलामी पे फ़ख्र करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस कदर अपने ख़ानदान की अज़मत बयान फरमाई, वैसे अपने ख़ानदान के ग़ुलामों को भी तकलीफ़ देना गवारा नहीं किया। रिवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो नबी के घर में काम करने वाली नौकरानी है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बांदी हैं, उन्हें एक जाते हुए किसी यहूदी ने या मुनाफिक ने छेड़ा और ये कहा कि तू मोहम्मद के घर में नौकरानी बन के है, वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, किसी अच्छे आदमी के घर में नौकरानी कर ले, कुछ पैसा वैसा मिलेगा। जब हज़रत बरीरा ने यह सुना तो जाके अल्लाह के नबी से सुनाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब ये सुने तो हज़रत साहबा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम घर से निकले इस हालत में कि चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था और चादर हाथ में पकड़े हुए, यानी चादर जिस्म से निकल रही है, अपनी चादर संभाले हुए गुस्से से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के सामने आए। सहाबा ताज्जुब से परेशान, खौफ के आलम में पूछने, या रसूलल्लाह क्या हुआ, कोई लश्कर, कोई जंग, कोई खौफ की बात? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, बताओ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तो सहाबा फरमाए, या रसूलल्लाह आप हमारे रसूल हैं, आप पूरी इंसानियत में बेहतर हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं पूरी इंसानियत में सबसे बेहतर, और अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन हम्द तारीफ़ का झंडा मेरे हाथ में देगा, सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा, मैं नबियों का सरदार बनाया जाऊँगा। इन सब बातों पर मुझे फ़ख्र नहीं है। इस हदीस को नकल करने के बाद मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को यह गुस्सा इस वजह से आया कि जब मैं इतना आला मनसब रखता हूँ तो मेरे मनसब के एहतराम में तुम सब पर यह बात लाजिम थी कि मेरे घर में जो काम कर रहा है उसकी भी कदर करते, उसके भी, अगर पीए का कितना एहतराम करते, उसकी चापलूसी करते हो, वो उसका राइट हैंड बन के दफ्तर उठा के उसके जूते चप्पल उठा के फिर रहा है, उसकी चापलूसी करते हैं। अगर किसी एमएलए का, किसी एमपी का, किसी फलां का कोई ज़्यादा ताल्लुकात रखने वाला उसका ड्राइवर है, उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हो कि भाई कुछ ना कुछ कभी ना कभी काम निकलेगा, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो जब दुनिया के ऐसे लोगों की कदर की जाती है, तो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नौकरी कर रहा हो तो उनकी कितनी कदर होनी चाहिए। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ अहले बैत की अज़मत और मोहब्बत बयान फरमाई, वहीं पर एक हदीस में फरमाया, जो आदमी अहले बैत से मोहब्बत करता है अल्लाह के नबी उससे मोहब्बत फरमाते हैं, और जो उनसे नफ़रत और बुग़्ज़ रखता है अल्लाह के नबी उनसे बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं। ख़ानदान की अज़मत का एहतराम हो। एहतराम में क्या करना चाहिए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया एहतराम में? जब नबी के ख़ानदान की अज़मत का पता चला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा छोटी उम्र में बालिग हो गई। जब नबी के ख़ानदान की अज़मत का पता चला, हज़रत उमर फरमाते हैं, मुझे मेरी शादी पर इतनी खुशी नहीं हुई जितना अल्लाह के नबी का रिश्ता मेरे घर आया बेटी हफ्सा के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर से फरमाया, मैं तुम्हारी बेटी हफ्सा से निकाह करना चाहता हूँ। बेटी का रिश्ता होने पर अल्लाह के नबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतनी खुशी हुई कि मुझे और बात पर इतनी खुशी नहीं हुई। और जब नबी के ख़ानदान की अज़मत का पता चला तो हज़रत उमर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, तुम्हारी बेटी उम्मे कुलसूम से मैं निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन खलीफा, हज़रत अली की बेटी 8-10 साल की होगी। 8-10 साल की उम्र में निकाह इस ज़माने में भारी लगता है। 1400 साल पहले अगर पैदा हुए होते तो तुम भी 8-10 साल में निकाह करते। 1400 साल पहले की ज़िंदगी देखी नहीं तो फिर क्यों बिला वजह के बोलते हो? तारीख़ पढ़ो, सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों में। सीता का निकाह कब हुआ जाके देख लो, राम का निकाह कब हुआ, अगर वाक़तन कोई इंसानी शक्ल का है तो फिर जाके देख लो कब निकाह हुआ है। दूसरे मजहबों को भी पढ़ लो कि उनके निकाह कब हुए हैं। 6 साल की उम्र में निकाह हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का किसी से निकाह करना 7-8 साल की उम्र में हुआ है, 9 साल की उम्र में हुआ है। साइंटिफिक लिहाज से भी पूरी रिसर्च मौजूद है कि उस ज़माने की अरब की लड़कियां गर्मी के मौसम में जल्दी बालिग हो जाती हैं। जिस्म के लिहाज से भी आप में से भी अब भी ऐसे होंगे, 10 साल का 12 साल का है, 20 साल का दिख रहा है, ऐसा खा खा के माशाअल्लाह बैल बना है। तो अब उसे अगर कोई 12 साल का है, 20 साल का समझ रहा तो क्या जा रहा है, उसकी खादगी अच्छी है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से निकाह की दरख्वास्त की, बेटी से, तुम्हारी बेटी से निकाह चाहिए। हज़रत अली ने फरमाया, मैं जाफ़र की औलाद के लिए रखा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसरार पर अपनी बेटी से निकाह कर दिया।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकाह होने के बाद महर कितना मुकर्रर किया? 40,000 दिरहम। 40,000 दिरहम महर जितना दिया जाता है उतना गोया के दुल्हन की कदर और इज्जत होती है, उतना गोया दुल्हन की इज्जत और कदर होती है। अरब में महर ज़्यादा दिया जाता है, यहाँ जिस तरह जहेज ज़्यादा मांगा जाता है, यहाँ भीख मांगने वाले दूसरे टाइप के हैं, वहाँ महर मांगने वाले दूसरे टाइप के हैं। तो 40,000 दिरहम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने महर दिया। और उसके बाद सहाबा का मजमा लगा है, आके हज़रत उमर ने फरमाया सहाबा को मुखातब करके, सुनो मेरा निकाह हुआ है, सब लोग आओ मुझे मुबारकबादी दो। हालांकि इससे पहले 2 निकाह हो चुके हैं, लेकिन ये निकाह पर इतनी खुशी है कि खुद बोल रहे हैं मेरा निकाह हुआ, मुझे मुबारकबादी दो। बाज़ मरतबा आज भी देखने में आता है, निकाह हो जाता है, दूल्हा के इसमें आते लोग, वो छुआरे मिश्री सब खाते, लेकिन दूल्हे साहब से मुसाफा भी नहीं करते। स्टेज पे जाते दावत में खाने के लिए, पूरा टिका के खा के निकल जाते, वो दूल्हे साहब से मुसाफा भी नहीं करते। वो बेचारा बंदर बन के बैठा रहता है कुर्सी पर, कोई आ रहा नहीं, मिल रहा नहीं। बैठना कहीं कि वहाँ जाके खाली पी ली, सीधे सीधे आओ तुम भी खाओ, निकल लो, अपनी बीवी के पास जाओ। बिला वजह के ऐसे बैठे रहते हैं गोया कि दुनिया दूल्हा है बेचारा, हर कोई आएगा तो तुझसे मिलेगा। शर्मिंदा होने की ज़रूरत ही क्या है, बैठना ही क्यों वहाँ पर खाली पी ली। अब बास जगह पर तो ऐसा भी होता है कोई साथ देने वाला नहीं है, तो बारी बारी दोस्तों की शिफ्टिंग होती रहती। बेचारा अकेला बैठा है, थोड़ी देर तू बैठ के आ, उसके बाद तुम दोनों उतर जाओ, उसके बाद तीसरे आएंगे वो बैठे जाएंगे, कोई आ रहा नहीं, मुंह लगा रहा नहीं। इस वास्ते शिफ्टिंग से क्या करते हैं, दोस्त आके मुंह लगा लगा के जाते रहते। ऐसी बेइज्जती की भी क्या ज़रूरत है, बिला वजह बैठने की। ये रसूमात हैं, इन रसूमात की वजह से अल्लाह ताला जलील कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे मुबारकबादी दो, मेरा निकाह हुआ है। क्या पता चला अहले बैत से मोहब्बत है, आले रसूल की अज़मत है, तो फिर उनसे अपना रिश्ता जोड़ना ये मोहब्बत का तकाजा है। उनके घर में शादी करना ये मोहब्बत का तकाजा है। पागल हैं वो लोग जो अहले बैत की और आले रसूल की अज़मत का एहसास भी रखते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन जब किसी सैयद घराने की लड़की का रिश्ता आता है, सैयद घराने में रिश्ता करने की बात आती है, तो फालतू बहाने बनाकर रिश्ता ठुकरा देते हैं। नहीं, सैयद घराने वाले झाड़ू नहीं देना, सैयद घराने वालों की तरफ पीठ नहीं करना, सैयद घराने वालों से काम नहीं लेना, फला नहीं करना, ये सब पागल बातें करते हुए उनसे रिश्ता नहीं करते हैं। मजबूरन ऐसे घराने की, सैयद घराने की बेटियां ऐरे गैरों के घरों में जाकर जुल्म की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती हैं। आले रसूल से रिश्ता जोड़ने को फ़ख्र समझो, अज़मत समझो। कल क़ियामत के दिन जब अल्लाह ताला अपने हबीब के ख़ानदान की फ़हरिस्त निकालेंगे तो कभी कहीं ना कहीं जाकर तुम्हारी औलाद भी उस फहरिस्त में आएगी। मेरे बेटे का रिश्ता भी नबी के ख़ानदान में हुआ था। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब इंतकाल फरमा गए, हज़रत उमर के उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से 2 बच्चे हुए, एक जैद एक रुक़ैया, एक लड़का एक लड़की पैदा हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब इंतकाल फरमा गए तो हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह औफ बिन जाफ़र से हुआ। चंद महीने या चंद साल के बाद औफ बिन जाफ़र का इंतकाल हो गया, तो इस बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह मोहम्मद बिन जाफ़र से हुआ। चंद महीने या साल के बाद मोहम्मद बिन जाफ़र का इंतकाल हो गया, हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह अब्दुल्ला बिन जाफ़र से हुआ। क्या पता चला, नबी के ख़ानदान की बेटी है, हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से हैं, उनका निकाह नबी के ख़ानदान से रिश्ता जोड़ने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिश्ता कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब वो नबी के ख़ानदान की लड़की बेवा हो जाती है तो कितनी बार बेवा हो रही है, हज़रत उमर के निकाह से निकली बेवा हो गई, औफ बिन जाफ़र के निकाह में आई तो बेवा से निकाह हो रहा है। यहाँ जब औफ बिन जाफ़र का इंतकाल हुआ तो अब मोहम्मद बिन जाफ़र के निकाह में आ रही है, यानी यहाँ भी बेवा से निकाह हो रहा है। जब मोहम्मद बिन जाफ़र का इंतकाल हुआ तो अब्दुल्ला बिन जाफ़र निकाह कर रहे हैं, यानी यहाँ भी बेवा से निकाह हो रहा है। पता चला बेवा औरतों से निकाह करना ये नबी के ख़ानदान से मोहब्बत है। नबी के ख़ानदान में अगर कोई बेवा औरत है उससे निकाह करो, उसका घर बसाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्हीं के निकाह में इंतकाल हुआ उस दिन जिस दिन हज़रत उमर के बेटे जैद और इधर हज़रत उम्मे कुलसूम एक ही दिन में इंतकाल फरमा गए।
तो नबी के ख़ानदान से अज़मत और मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उनके घर में रिश्ता किया जाए, उनसे मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उनकी इमदाद की जाए, उनके अपने माल में से उनका हक़ और उनका हिस्सा मुतय्यन किया जाए। सहाबा कैसे मोहब्बत करते थे। और इसके साथ ये भी, अब कौन सैयद है, कौन आले रसूल है, कौन सैयद घराने से है, हर कोई लगा ले रहा है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी जिस ख़ानदान से नहीं है फिर भी उस ख़ानदान की तरफ अपने आप को मंसूब कर रहा है तो गोया वो कुफ्र कर रहा है, गोया वो कुफ्र कर रहा है। आप सैयद ख़ानदान से नहीं हैं, बिला वजह के अपने को सैयद लगा रहे हो, कुफ्र कर रहे हो, हराम काम कर रहे हो। यानी तुम्हारा बाप ये है लेकिन तुम ख़ानदान की वजह से नहीं, ये मेरा बाप नहीं, ये मेरा बाप बोल रहे हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी वईदें फरमाई हैं। एक हदीस में तो यहाँ तक फरमाया, जो अपना ख़ानदान बदल देता है, अपना नसब बदल देता है, शेख है लेकिन सैयद लगा ले रहा है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, इसकी इजाज़त नहीं है। और दूसरी बात, हमको तहकीक की इजाज़त नहीं है कि इस ज़माने में कौन सैयद है कौन नहीं है, तहकीक करने की ज़रूरत नहीं। मुआशरा, समाज जिसे सैयद समझ रहा है उसे तुम सैयद मानो। आपके पास शजरे नसब है क्या, आपका ख़ानदान की लिस्ट है क्या, आपके पास है तो हम मानेंगे। आपके पास आपके दादा का नाम याद नहीं, आप ख़ानदान की लिस्ट मांग रहे हैं। आपको आपके दादा का नाम याद नहीं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पूरे शजरे नसब मांगने चले हैं। हिंदुस्तानियों ने नसब को महफूज नहीं रखा, अजमियों ने नसब को महफूज नहीं रखा। अरब में यह रिवाज है कि वहाँ पर दादा, परदादा, सकरदादा जाते हुए हज़रत आदम तक भी शायद जाएंगे लोग, लेकिन यहाँ पर दादा से ऊपर कोई भी नहीं जाते। इस वास्ते यहाँ शजरा मांगने की इजाज़त नहीं है। समाज में जो लोग सैयद नाम से मशहूर हैं बस उन्हें सैयद समझो। जब तक उनके खिलाफ तुम्हारे पास कोई मजबूत दलील ना हो उससे पहले तुम उनके सैयद होने का इनकार ना करो। तो आले रसूल से मोहब्बत और अज़मत का तकाज़ा ये है कि उनसे अपना ताल्लुक़ और रिश्ता जोड़ा जाए, उनकी मदद की जाए। आपने कई वाक़ियात में सुना होगा, एक गरीब औरत सैयद ख़ानदान की एक गैर मुस्लिम के पास, एक ईसाई या एक यहूदी के पास मदद मांगने के लिए, एक मुसलमान के पास मदद मांगने के लिए गई और कहा कि मैं मजबूर हूँ, मेरी मदद करो, मैं सैयद ख़ानदान से हूँ। तो उसने कहा तुम्हारा शजरा दिखाओ, तुम सैयद घराने से हो या नहीं हो। जैसे आधार कार्ड मांगा जाता है, आईडी कार्ड मांगा जाता है, वैसा उसने पूछा। उसके पास तो कुछ महफूज नहीं है, जिसके पास घर में खाने को नहीं है वो शजरा कहाँ से उठा के लेके फिरती रहेगी। वहाँ से चली गई, एक यहूदी या किसी गैर मुस्लिम से उसने मदद मांगा, उसके दिल में अज़मत थी। अब यहाँ समझो, अहले बैत और सादात से अज़मत इस कदर आम और मशहूर थी, सिर्फ मुसलमान नहीं गैर मुस्लिमों को भी ये बात मालूम थी कि आले रसूल से मोहब्बत करना ये इस्लाम में बहुत अहमियत रखता है। जब उस गैर मुस्लिम से उसने मदद मांगी तो उसने कोई शजरा नहीं, कोई फला नहीं, फ़ौरन उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। रात हुई तो वो जो मुसलमान था उसने ख्वाब देखा, बहुत शानदार महल बना है और उसमें लोग जो जो जन्नती हैं वो जा रहे हैं। तो इसने पूछा ये किसका महल है, तो उसने कहा, तो ख्वाब में एक फरिश्ते ने कहा ये फलां का महल है। फलां का कौन है? फलां ये वही था जिसका नाम लिया गया। तो उसने कहा मैं ही हूँ वो शख्स। तो उन्होंने कहा नाम सिर्फ काफ़ी नहीं है, काम भी चाहिए। इस नाम वाले ने मेरे घर वाले की मदद की है, मेरे ख़ानदान वालों की मदद की हो, इसको ये महल दिया जाएगा। कौन उसने मदद की है? तो वो जो गैर मुस्लिम था, अल्लाह ताला ने अहले बैत की इमदाद और ताउन की बरकत से उसे इस्लाम से भी नवाज दिया और उसके लिए जन्नत में मकान भी बना दिया। ये ख्वाब से बेचारा हरेशान परेशान होकर उठा और कहा कि वो औरत कहाँ पर है जो मदद मांगने के लिए आई थी, तलाश करो, फलां करो। पता चला फलां ने मदद की है, वो तो गैर मुस्लिम है। उससे जाके कहा तुमने जो भी मदद की है वो वापस ले लो, मैं तुम्हारा पैसा दे देता हूँ, मैं उस औरत की मदद करता हूँ। वो गैर मुस्लिम ने कहा वो कल की बात थी, जो ख्वाब और जो जन्नत में महल तुमने देखा है वो मैंने भी देखा है। तुम मदद करने नहीं आ रहे हो, वो जन्नत का महल लेने के लिए आ रहे हो। आले रसूल की अज़मत और मोहब्बत और उनका ताउन ये मुसलमानों का हक़ बनता है। सहाबा उनसे कैसा मोहब्बत फरमाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा यमन से जोड़े मंगाए मुसलमानों के लिए, सहाबा के लिए जोड़े आए और सब सहाबा नए नए जोड़े पहनकर हज़रत उमर से खुशी में मुसाफा कर रहे हैं, आपका शुक्रिया, आप नया कपड़ा दिया हमारे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बाहर निकले तो देखा हसन हुसैन के जिस्म पर नया जोड़ा नहीं है, पुराने कपड़ों में है।
जहाँ नज़र पड़ी वहीं गम और उदास में बैठ गए, गमज़दा होकर बैठ गए। सहाबा ने पूछा क्या बात है, क्यों अफसोस कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि सारे मुसलमान नए कपड़ों में हैं, लेकिन इधर आले रसूल की, अल्लाह के नबी की औलाद हसन हुसैन पुराने कपड़ों में है। पहले अल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक आदमी को भेजा यमन, जाओ वहाँ से यमन के गवर्नर को ख़त लिखा, हसन हुसैन के को फिट होने वाले नए दो जोड़े देकर भेजो। जल्दी मंगाया, हसन हुसैन को पहनाया। जब वो पहन कर आए, अब जाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को खुशी हुई। और जब वजीफ़े तकसीम होते थे, महीने में साल में मुसलमानों को वजीफ़े देना है, तो वजीफ़ा देते वक्त सबसे पहले किसका नाम लिखा जाए? तो सहाबा ने कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अपना नाम लिख लीजिए, उसके बाद दूसरों का। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया नहीं, मैं ऐसे आदमी का नाम लिखूंगा जो अल्लाह के नबी का बड़ा महबूब है। किसका नाम लिखा? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी के चचा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मदीने में कहसाली हो गई, बारिश नहीं बरस रही है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह तेरे नबी के चचा के वसीले से हम दुआ करते हैं बारिश बरसा दे, तेरे नबी के चचा के वसीले से हम दुआ करते हैं बारिश बरसा दे। सहाबा में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों की अज़मत और कदर। और फिर जब फहरिस्त बनाते हुए हसन हुसैन का नाम आया कि भाई इनको वजीफ़ा कितना दिया जाए, छोटे बच्चे हैं, इनको कितना दिया जाए, सबके बच्चों की तरह बराबर मामूली वजीफ़ा दिया जाए या इनको वजीफ़ा बढ़ा कर दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया? जंगे बदर में जो सहाबा शरीक थे, बदरी सहाबा का जो मकाम है, वो बदरी सहाबा को जो वजीफ़ा दिया जाता है वही वजीफ़ा हसन हुसैन को भी दिया जाएगा। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़रत उमर के बेटे हैं, इनको वजीफ़ा कम मिला, इधर हसन हुसैन को वजीफ़ा ज़्यादा मिला। दोनों उम्र में एक साइज़ के हैं। तो हज़रत इब्न उमर देख, जैसे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चे को आप 10 रुपये ईदी दिए, दूसरे बच्चे को 100 रुपये दिए, तो बच्चा क्या करेगा? अब्बू आप उसको इतना दिए, मेरे कितना दिए। तो हज़रत इब्न उमर भी आए, आकर कहने लगे अब्बा जान आपने तो हसन हुसैन को इतना वजीफ़ा दिया, मुझे कम दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया सिर्फ वजीफ़ा लेने के लिए उमर का बेटा होना काफ़ी नहीं है, हसन हुसैन जैसी अज़मत भी पैदा करो, हसन हुसैन जैसी अज़मत भी पैदा करो। उनके नाना नबी हैं, मैं तुम्हारा वालिद हूँ, उतना मकाम नहीं रखता हूँ जितना वजीफ़ा के उनके बराबर तुमको दूँ। किसको कह रहे हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ख़ुद के बेटे को कह रहे हैं। तो सहाबा हसनैन से, अहले बैत से किस कदर मोहब्बत फरमाते थे, मुस्तकिल उसके लंबे वाक़ियात हैं। एक मरतबा हज़रत अली की औलाद में से हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के पास कोई काम था तो आ गए, ये काम है मेरा। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह देखकर खड़े हो गए, उनका काम पूरा किया और जाते वक्त कहने लगे आइंदा कोई भी काम हो आप मुझे बुला ले, मैं आ जाता हूँ, आप आने की ज़हमत ना करें। हालांकि वक्त के बादशाह अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन अहले बैत की अज़मत और कदर है। आज लोगों में इस कदर गिरावट, अखलाक़ी तनज़्ज़ुली पाई जाती है, आले रसूल की कोई अज़मत नहीं, आले रसूल की कोई कदर नहीं, उनके पास रिश्ता करने का कोई एहतमाम नहीं, उनकी बेवाओं से निकाह करने का कोई एहतमाम नहीं, दूसरी शादी करने के लिए बोलो दम निकल जाएगा। इतनी गिलाज़त दिमाग में भरी हुई है, अगर कोई दूसरा निकाह कर ले तुम उसको तुम्हारी आंखों के सामने बदकारी करता हुआ देखना गवारा कर लोगे, लेकिन उसे दूसरा निकाह करते हुए देखना गवारा नहीं करते। 40 साल का है, 50 साल का है, बीवी इंतकाल हो गई है, उसे निकाह की ज़रूरत है। अब तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, अपने बाप के लिए औरत तलाश करो निकाह की खातिर। तुम्हारी बहू सास ससुर की खिदमत करेगी, तुम करोगे खिदमत। सुबह से शाम तक घूमते फिरते रहते हो, चबूतरे आबाद करते रहते हो, बाप बूढ़ा हो चुका है, उसे खिदमत की ज़रूरत है, बाप की बीवी इंतकाल हो गई है, अगर खुद से निकाह करके ला ले तो दीनदार घरानों की शिकायत, दुनियादार तो किसी हिसाब में भी नहीं आते हैं। वो दीनदार लोग भी कहते हैं अपने बाप को, बाज तो ज़बान से कह देते हैं और बाज तो दिल में बोल लेते हैं, हमारा बाप कहीं मुंह काला करके आता तो भी गवारा था, निकाह क्यों कर लिए समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी हालत हो चुकी है। कितनी बेवाएं, इस बस्ती की खबर है, कितनी बेवाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। और ऐसे मौके पर कोई गैर मुस्लिम, कोई मुसलमान दुश्मन उन्हें पैसे की लालच देकर, उन्हें रोटी कपड़े की लालच देकर उन्हें हिंदू बना दे, उन्हें किसी ईसाई बना दे, उसके बाद उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, तब क्या करते रहोगे? सिवाय अफसोस के हाथ मलने के कुछ हाथ नहीं आता है।
मुर्तद होती जा रही लड़कियां, गैरों के साथ जा रही मुसलमान बहनें, उनसे निकाह हो रहा है, हराम औलाद जन्म दे रही है। क्यों औलाद जन्म दे रही है? ये निकाह करने के लिए आता है तो लाखों रुपए का जहेज मांगता है, वो मोहब्बत के झांसे में फंसाकर पैसे दे के निकाह करके ले जा रहा है। क्या नहीं सुना इस हैदराबाद के 2 साल पहले का वाकया? 6 बच्चे हैं उस औरत को, एक गलीज इंसान मुसलमान ने उसे तलाक दे दिया 6 बच्चों के बाद। अब बताओ वो औरत कहां पर जाएगी? मौजूदा समाज में 6 बच्चों को एक औरत कैसे पालेगी? अब वो कोई और मुसलमान उससे निकाह करने तैयार नहीं है। अखबार ने देखा और इस हैदराबाद ने देखा कि उस मुसलमान औरत से एक गैर मुस्लिम भाई ने उसके 6 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी लेकर उससे निकाह किया और उसको हिंदू बनाया। सिवाय अफसोस करने के कुछ आता नहीं है। जब तुमसे कहा जाता है कि ये हल है, इसको अपनाओ, तो इसको अपनाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होगे। अहले आले बैत से मोहब्बत हो, मोहब्बत का तकाजा ये है। उन्होंने जो पर्दा कायम किया वो पर्दा कायम रखो, उन्होंने जो नमाज कायम की वो नमाज कायम रखो, जो सच्चाई उन्होंने अपनाया वो सच्चाई को अपनाओ। हज़रत हुसैन यजीद के सामने डट गए, हक़ की खातिर सर कटाना गवारा किया, सर झुकाना गवारा नहीं किया। हक़ पर जमे रहो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के अहले ख़ानदान वाले मैदान करबला में एक दुपट्टा अपने सर से हिटने नहीं दिया। अली अकबर की लाश है, अली असगर की लाश है, खून के फव्वारे निकल रहे हैं। औरतें कटता हुआ अपनी औलाद को देख नहीं सकती हैं, ठोकर लगे तो रोना आ जाता है। वैसी औलाद को कटता हुआ देख रही हो, खून निकल रहा हो, तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करबला के मैदान में खीमे से बाहर निकलने के लिए आती हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हाथ पकड़ के अंदर करते हैं, पर्दे में रहो, पर्दे में रहो। उस गम के मौके पर भी हज़रत हुसैन पर्दे में रखाते हैं। कितना हुसैन के मानने वाले पर्दे में रह रहे हैं। ये पर्दा है कि तुम दरगाहों पे जाकर वहां पर चिल्ले काटो, ये पर्दा है तुम वहां पर अलम उठाने के लिए जाओ, ये पर्दा है तुम वहां पर ताजिया उठाने के लिए जाओ, ये पर्दा है तुम वहां पर ढटी की रस्म के लिए जाओ, ये पर्दा है कि तुम वहां पर काले तागे, हरे कपड़े बांधने के लिए जाओ। ये सब पर्दा है। आशूरा का दिन आज 10 मुहर्रम का दिन है, ये गम मनाने का दिन है। क्यों गम मनाने का दिन है बताइए? गम मनाने की वजह क्या है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, वाक़ियतन मज़लूमाना शहादत है। 1400 साल गुजर गए। 1400 साल गुजरने के बाद भी आपको गम मनाने का हक क्यों है? क्यों गम मना रहे हो? वजह क्या है? शहादत गम की चीज़ है। अल्लाह के रास्ते में जान दे देना गम की बात है। अल्लाह के रास्ते में जो जान दे देता है वो मरता नहीं है, हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है, हमेशा के लिए ज़िंदा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरे नहीं है, आज भी ज़िंदा हैं, उनके सिफ़ात ज़िंदा हैं, उनकी तारीख़ ज़िंदा है। गम की वजह क्या है समझ में नहीं आता। गम करने की शरीयत में सिर्फ 2 लोगों का हक़ है। एक शोहर इंतकाल हो गया, बीवी 4 महीने 10 दिन गम करे। रिश्तेदार का इंतकाल हो गया तो दूसरे रिश्तेदार 3 दिन गम करें बस। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसके शोहर थे आम में से बताइए? और गम करना भी अगर शोहर है तो 4 महीने 10 दिन है, 1400 साल गम करने की इजाज़त नहीं है। तो फिर गम मनाने की वजह क्या है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर कितने सहाबा ने गम मनाया? आज का दिन गम का हो ही नहीं सकता है। और फिर बताओ, हदीस में है कि रोज़ा रखना है, और रोज़ा रखने वाले के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया लिस्साइमी फरहतान, रोज़ा रखने के वाले के लिए 2 खुशखबरियाँ होती हैं। एक खुशखबरी क्या है? इफ्तार के वक्त अल्लाह उसकी दुआ कबूल करते हैं। तो आज जब इफ्तार करेगा तो उसके लिए खुशी की बात है कि इसकी दुआ कबूल होती है। तो आज खुशी का दिन है कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा, हमारे रोज़ों पे बख्शिश करेगा। ये इसके बजाय आदमी गम को ताज़ा कर रहा है। थोड़ा अक्ल से बताओ, तुम्हारे ख़ानदान में से किसी को किसी जालिम दरिंदे ने खुलेआम सड़क पर उसे गला काटा, अल्लाह ना करे हाथ पैर काटा, उसे सबके सामने टुकड़े किया और सब उसका वीडियो बनाए, उसके बाद समझो कि वो 10 मुहर्रम का ही दिन था। अगले साल फिर 10 मुहर्रम आया तो एक साहब आए, आके सब लोगों को जमा कर रहे हैं, जमा करके बोल रहे हैं फ़लाँ अब्दुल्ला साहब के बेटे को फ़लाँ गली में जो टुकड़े करके मारा गया, काटा गया, उसके ये किए गए, आओ हम सब बैठ के उनका गम मनाते हैं और उस बोलते हैं। उसके बाद बोलना शुरू किए, फ़लाँ अब्दुल्ला के बेटे के नाक काटे, कान काटे, फ़लाँ काटे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो एक बार बयान किए, लोग गम करे, ठीक है चले गए।
फिर दूसरा साल आया 10 मुहर्रम, फिर लोगों को बुला रहे हैं आओ बैठो, फिर उसके बाद बोल रहे हैं नाक काटे, आँख काटे, फला काटे, ये करे। फिर तीसरा साल आया। हर साल जब इस तरह बयान करोगे तो फिर जिसके घर में ये हादिसा हुआ है वो आदमी एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, उसके बाद भाई हमारे घर की इज्जत कहीं को उछाल रहे आप, हमारे घर की इज्जत कहीं को उछाल रहे आप, हो गया हमारे बच्चे को मार दिए जालिमाना तौर पे, छोड़ दो, भूल जाओ उस किस्से को, बार बार वो किस्सा याद दिलाकर हमारे दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं आप। ऐसे ही आले रसूल को जालिमाना तौर पे शहीद किया गया, लेकिन तुम बार बार वो याद दिलाकर आले रसूल को तकलीफ पहुंचा रहे हो, आले रसूल को ठेस पहुंचा रहे हो। ये बयान करना कोई शान और मोहब्बत नहीं है, ये आले रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। और फिर इस बयान करने के बाद नतीजा, रिजल्ट क्या निकालते हो? ऐसा प्यासा शहीद किया गया, फलां किया गया, फलां किया गया, उसके बाद ठंडी शरबत पी के निकलते। अरे जिसे प्यासा शहीद किया गया तो तुम प्यासे रहो, भूखा शहीद किया गया तो भूखे रहो, इसके लिए रोज़ा रखा गया कि तुम रोज़े से रहो। तो फिर उसके बजाय आदमी प्यासा भूखी की तारीख बयान कर रहा है और बिरयानी खा के शरबत पी के निकल रहा है, शरबत की सबीलें लगा रहा है, ज़बरदस्ती से पिला रहा है, और पिलाते हुए ये कह रहा है कि हज़रत हुसैन को ये शरबत पहुँचेगा, उनकी प्यास बुझेगी। हज़रत हुसैन को अल्लाह ताला जन्नत में जो शरबत, दूध, शराब, शहद जो पिला रहे हैं, तुम्हारे हैदराबाद के सड़े हुए शरबत की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। अल्लाह जो जन्नत में उन्हें पिला रहा है। और 1400 साल पहले दुनिया से जो शख्स शहादत का जाम पी चुका है, उसे आज के केमिकल वाले शरबत की क्या ज़रूरत पड़ेगी? और ये शरबत पिलाने से हज़रत हुसैन की प्यास क्यों बुझेगी? क्या कनेक्शन है, क्या ताल्लुक़ है? हज़रत हुसैन का डेट ऑफ बर्थ मालूम है? हज़रत हुसैन का डेट ऑफ बर्थ मालूम है? कितनी उम्र मालूम है? कितनी बीवियां मालूम है? कितने बच्चे मालूम है? नमाजों का अहतमाम मालूम है? क्या अखलाक है मालूम है? सीरत, सवाने, हिस्ट्री से कुछ वाकिफियत नहीं है, और हज़रत हुसैन के आशिक हैं। अरे आशिक तो माशूक की पूरी हिस्ट्री गिना देता है। देख लो बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की कितनी हिस्ट्री गिनाता है, उसकी इतनी बहनें हैं, बड़ी बहन है उसके साथ है, उसका इतने भाई हैं, वो भाई ये कॉलेज में पढ़ रहा है, शादी से पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की पूरी हिस्ट्री बयान कर रहा है। जिसके साथ सच्चा इश्क हो उसके खानदान की तारीख तक मालूम नहीं है, और फिर इश्क निभाने चले हैं। ये कौन सा इश्क है? इस वास्ते आले रसूल से मोहब्बत का तकाजा यह है कि आशूरा का रोज़ा रखा जाए, अपनी बेटियों में पर्दा कायम किया जाए, और उनकी ज़िंदगी और सवाने को पढ़कर उनके तरीक़े पे चलने की कोशिश की जाए। सादात अहले बैत से मोहब्बत के तकाजे में उनकी घर में निकाह किया जाए, उनके घर वालों की मदद और ताउन किया जाए, उनके साथ इज़्ज़त व एहतराम से पेश आया जाए। ये मोहब्बत का तकाजा है। उसके बाद 2 बातें आप हजरात के सामने अर्ज़ करनी है। एक है आशूरा से मुताल्लिक़ 2 मनगढ़ंत बातें। पहली मनगढ़ंत बात यह है कि बाज़ लोगों ने आशूरा से मुताल्लिक़ ये घड़ के रखा है, बोलने वाले चाहे अपने हों या पराए हों, छोटे हों या बड़े हों, बोलने के बाद उसके लिए दलील की ज़रूरत पड़ती है। दीन हमारे या आपके बाप का नहीं है, ये हमारे और आपके रसूल का दीन है, अल्लाह का दीन है। बोलने वाले की वजह से दीन की हैसियत ना घटेगी ना बढ़ेगी। हदीस के हवाले से अगर कोई आदमी बोलता है, चाहे छोटा बोले बड़ा बोले, इस मुल्क का बोले पड़ोस मुल्क का बोले, हम उनकी कदर, अज़मत, एहतराम के साथ उनकी शान में गुस्ताखी किए बगैर ये कहते हैं जो इस तरह के वाक़ियात बयान करते हैं, वो मनगढ़ंत बात है। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने पर क्या फजीलत और क्या सवाब मिलेगा? 1 साल के गुनाह माफ़ होंगे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या कर रहे? 10 मुहर्रम का रोज़ा रख रहे, सर्दियों का रोज़ा है, ठंडा रोज़ा गुजर रहा है, बगैर सहरी के भी रख ले सकते हैं, 1 साल के गुनाह माफ़ हो गए। और क्या देना? इससे बड़ा ऑफ़र क्या चाहिए? लोग इतने बड़े बड़े ऑफ़र लेके आ रहे। बाज़ लोग लिख रहे हैं 2 आशूरा का रोज़ा रखेगा 40 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, रोज़ा रखेगा तो पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। आशूरा का रोज़ा तमाम नबियों का रोज़ा है। आशूरा की रात में इबादत करेगा तो ज़मीन आसमान में जितने लोग हैं उतने लोगों की इबादत के बराबर सवाब मिलेगा। इस दिन अगर कोई आदमी 4 रकात नमाज पढ़े और 50 कुल के साथ पढ़े तो गुज़िश्ता 50 साल के गुनाह, अगले 50 साल के गुनाह माफ़, और फिर नूर का एक मेंबर उसके लिए जन्नत में बनाया जाएगा। अगर कोई आदमी इस दिन किसी को कुछ पिलाया, कुछ खिलाया, तो फिर अल्लाह उसे ऐसे लोगों की फहरिस्त में लिख लेगा गोया वो एक लम्हे के लिए भी नाफरमानी नहीं किया। इतना पाकीज़ा बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। आशूरा के दिन किसी गरीब घराने को कुछ खिलाया पिलाया तो पुल सिरात पर बिजली की तरह पार हो जाएगा।
आशुरा के दिन गुस्ल करेगा तो मौत के अलावा कोई बीमारी नहीं आएगी, मौत आ सकती है। आशुरा को अगर सुरमा लगाया तो फिर आंखों में कोई खराबी नहीं होगी। आशुरा के दिन अगर किसी यतीम के सर पे हाथ रखा तो दुनिया के तमाम यतीमों के साथ भलाई करने का सवाब मिल जाएगा। आशुरा का रोज़ा रखा तो 1000 हज, 1000 उम्रे, 1000 शहीदों का सवाब और 1000 फरिश्तों का सवाब। आशुरा को अगर सदका किया तो दुनिया के पूरे फ़कीरों को सदका करने का सवाब मिलेगा। तो जितने दूल्हे जहेज़ मांगने वाले हैं सबको 1-1 रुपया बांट दो। जिसने इस रात में इबादत किया जिसने तमाम मखलूक के बराबर सवाब मिलेगा। आशुरा के दिन किसी बीमार की इयादत किया तो दुनिया के तमाम बीमारों की इयादत का सवाब मिलेगा। आशुरा के दिन अगर कोई आदमी रोज़ेदार को इफ्तार कराया पूरी उम्मत को इफ्तार कराने का सवाब मिलेगा। आशुरा में किसी भूखे को खाना खिलाया तो सारी उम्मत को खिलाने का सवाब मिलेगा। क्या बयान कर रहे, इतना सवाब कहीं को देना। आशुरा का रोज़ा नफिल है, फ़र्ज़ रोज़ा नहीं है। अरे रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों पे इतना सवाब नहीं है जितना सवाब इस पे दिया जा रहा है। कहाँ लिखा हुआ है, किसने बयान किया है? सब मन घड़त और झूठी बातें हैं। और ये पर्चा लाने की ज़रूरत इस वास्ते पेश आई, आजकल लोगों का एक नया ट्रेंड चल रहा है, सीधे सीधे बोले तो दिमाग में नहीं उतर रहा है। इस तरह कुर्सी रख लेके, कुछ कागजात रख लेके, किताबें रख लेके, देखो मैं रेफरेंस लाया हूँ बोले तो सब लोग बोल रहे हो देखो ऑथेंटिक बात बोल रहे हो। उसके लिए जो इसको मानते हैं तो हम खुद इसकी दलील से पेश कर रहे हैं कि भाई आशुरा का नफिल रोज़ा रखने पर इतना सवाब का क्या मतलब रहेगा? किसकी तरफ मंसूब कर रहे हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बोल रहे हो। और एक दूसरी बात, आशुरा के दिन एक हदीस जो मुहद्दिसीन के दरमियान में मुख्तलफ भी है, क्या है? जो इस दिन अपने आप पर और अपने घर वालों पर थोड़ा दिल खोल के खर्च करेगा, अल्लाह उसे अगले साल तक 1 साल तक फ़क्र व फाक़े से और फ़कीरी और मजबूरी से उसे महफूज रखेंगे, यानी उससे बरकत के फ़ैसले करेंगे। ये हदीस मुहद्दिसीन के नज़दीक मुख्तलफ भी है, यानी बाज़ मुहद्दिसीन इस हदीस को सही मानते हैं, काबिल अमल मानते हैं, बाज़ मुहद्दिसीन इसे मनगढ़ंत मानते हैं। जो मुहद्दिसीन इसे अमल के काबिल मानते हैं, अगर कोई आदमी दियानतदार है, तुम्हें अमानतदारी से उम्मत तक इल्म पहुंचाना है, तो किसी हदीस के बारे में जब दोनों तरफ की राय हो तो अमानतदारी यह है कि इधर की भी राय सुनाओ उधर की भी राय सुनाओ। एक तरफ की बात करके उम्मत को जहालत में और पर्दे में रखने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोगों के क्लिप चले हैं, एक साहब ऐसे ही टेबल लगा के बोल रहे हैं उन्होंने मनगढ़ंत कहा, इन्होंने मनगढ़ंत कहा, उन्होंने फलां कहा। उसके बाद दूसरे लोगों ने जिन्होंने साबित माना उनके भी तो नाम हैं मुहद्दिसीन के, वो क्यों पढ़े नहीं जा रहे हैं तुमसे? वो क्यों गिनाए नहीं जा रहे हैं? हज़रत जाबिर, 5 सहाबा से रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर से मौक़ूफ़न 5 सहाबा से रिवायत है कि जो आशुरा के दिन अपने ऊपर और अपने घर वालों पर थोड़ा दिल खोल के खर्च करेगा, अल्लाह उसे अगले साल तक उसके घर में खुशहाली और कुशादगी रखेंगे। अब ये हदीस मनगढ़ंत है या काबिल अमल है, इस सिलसिले में इमाम बैहक़ी फरमाते हैं ये हदीस अमल के काबिल है। इमाम सखावी फरमाते हैं ये हदीस अमल के काबिल है। इमाम मनावी फरमाते हैं ये हदीस अमल के काबिल है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, सईद इब्ने मुसय्यब और हज़रत सुफियान इब्ने उयैना, सुफियान सौरी, मसलके अहले हदीस के आलिम दीन अल्लामा मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब मिरआतुल मफाती हदीस की किताब है, इन सब मुहद्दिसीन की तहरीरें हैं कि ये लोग इस हदीस को काबिल अमल मानते हैं, मनगढ़ंत नहीं मानते। दूसरे मुहद्दिसीन हैं जो उसे मनगढ़ंत भी मानते हैं। तो ऐसे मौके पर उम्मत को यह कहा जाएगा ये हदीस बिल्कुल मनगढ़ंत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दोनों तरफ की राय है, आप अमल करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें, लेकिन एक तरफ की बात सुनाना यह खियानत है। अपने घर वालों पर उसद करने का मतलब क्या है? थोड़ा आज इफ्तार में अच्छा ला लो, अपनी वालिदा को हदिया दो, अपनी बीवी को हदिया दो, अपने बच्चों को दो, जो तुमसे हो सकता है थोड़ा ज़्यादा खर्च करो। बस दिल खोल के खर्च करने का मतलब है नहीं तो भी कर्ज़े ला लेकर सड़कों पे खड़े होकर शरबत की सबीलें लगाकर देगें पकाकर आने जाने वाले की गर्दन पकड़ पकड़ के खाए तो आशिक़ रसूल, नहीं खाए तो गुस्ताख़ रसूल, मुंडी दबा दबा के खिला खिला के भेजने का मतलब नहीं है।
इस हदीस में सिर्फ ये है कि अपने ऊपर, अपने घर वालों पर, बस घर वालों में गली वाले नहीं आते, घर वालों में रोड पे जाने वाले नहीं आते। अगर वो सब भी आते तो पूरी प्रॉपर्टी में भी आते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अमल की तौफीक नसीब फरमाए।